कैसे हैं आप लोग? देखो ठंड बहुत ज़्यादा है यार, तो और आपको पता है मैं अपना इंट्रोड्यूस दूँ, मेरा नाम साजिद अनवर है और आप लोग को FAA की मैथ का था, ठीक है। तो आज इसका पहला लेक्चर है, तो आज कुछ नहीं सिर्फ बेसिक बात करेंगे और आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम सिंपल इंटरेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। ये दोनों जो चैप्टर हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड से इनको साथ में करेंगे। फिर जो आप कहेंगे सर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन सा चैप्टर शुरू करना चाहिए, मुझे वो शुरू कर देंगे। बस देखिए बहुत अच्छा मौका आया है कि एग्जाम होने वाला है आपका, आपकी डेट्स आ चुकी हैं। अब इस समय अगर आपने नहीं पहचाना इस वक्त को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो दो चीज़ें होती हैं, चाहे इंसान हो चाहे वक्त हो, जब निकल जाता है ना तब पछतावा होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था। तो इसलिए बाद में जाके पछताने से अच्छा है कि अभी मेहनत कर लें। इसलिए आप मेहनत करिए, क्योंकि आप नहीं मेहनत करेंगे तो आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके सिटी में बहुत से लड़के हैं जो मेहनत कर रहे हैं और आपकी सीट को हड़प कर ले जाएंगे। इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि मैं आपको बता दूं कि सर आज के ज़माने में आपका सिलेक्शन वही पा पाएगा जो आपकी लाइब्रेरी में, अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो अगर आपकी लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा पढ़ना होगा। आप खुद को देखिए और आप अपनी लाइब्रेरी में देखिए कि आपसे ज़्यादा कौन पढ़ रहा है। आपका कंपटीशन उसी से है जो ज़्यादा पढ़ रहा है, ठीक है ना। आपका ये एग्जाम जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं ये आपका टैलेंट ज़्यादा नहीं देखते, आपका हार्डवर्क भी देखते हैं। इसलिए हार्डवर्क करिए, ठीक है ना। हार्डवर्क इज द की जो टैलेंट को भी बीट कर देती है। तो अगर आपका टैलेंट है और आपने हार्डवर्क कर लिया, दिस इज द डेडली कॉम्बिनेशन। चलिए बात करते रहेंगे। इसलिए आज हम शुरू करने वाले हैं सर, क्या नाम है सर इसका? सिंपल इंटरेस्ट। इसका नाम ही है सर सिंपल, तो इसमें हमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सर मैंने आपसे कहा इसका नाम है क्या? सिंपल इंटरेस्ट, तो हमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो सर इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? आपने कहा ब्याज। जैसे मैंने कहा सर आपने किसी बैंक में जाकर 1000 रुपये जमा किया और बैंक ने आपको 10% ब्याज दिया, तो एक साल के बाद बैंक आपको कितना देगी? 100 रुपये में 10 रुपये। तो आपने 1000 रुपये जमा किया है तो कितना मिलेगा आपको? सिर्फ 100 रुपये में 100 रुपये आपने जमा किया, आपको बैंक दे रही है 10 रुपये, 10% मतलब 10 रुपये। 100 रुपये में 10% 10 के बराबर होता है, 100 रुपये में 20% 20 के बराबर होता है, 100 रुपये में 5% 5 के बराबर होता है। परसेंट का मतलब ही एक होता है सर, अगर आपने परसेंट नहीं जानते तो ये समझिए कि 5% अगर 100 रुपये में बात करें 5 हजार, तो 100 रुपये में 100 रुपये का 5% 5 के बराबर होता है, ठीक है। तो 100 रुपये का 5% 5 के बराबर होता है, इसीलिए हम लोग परसेंट को बेस ही हमारा होता है 100। तो मैंने कहा सर 100 रुपये जमा किया था, बैंक दे रही थी 10% का ब्याज, तो सर कितने रुपए देगी? 100 रुपये में 10 रुपये देगी, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 110। तो यही चीज़ है सर। मैं अगर कंसीडर करूँ 100 रुपये आपने जमा किया बैंक में और बैंक आपको दे रही थी सर 10% का ब्याज, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 110 रुपये बैंक हमें वापस करेगी, ठीक है। तो सर ये जो जमा किया था आपने, इसको बोलते हैं P, मतलब प्रिंसिपल, मूलधन। अगर हिंदी वाले बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो वो समझ ले, इसको कहते हैं मूलधन, प्रिंसिपल, ठीक है। ये सर 10% क्या है और एक साल के लिए है सर। तो सर ये एक साल क्या है? तो आपने कहा सर ये जो एक साल है ना ये आपका क्या है? मैंने कहा ये है आपका टाइम, ठीक है। अब मैंने कहा कि सर आप मुझे ये बताइए ये क्या है आपका? मैंने कहा सर ये जो है आपका, ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आपकी? अब सर 100 रुपए का 10% कितना हुआ? आपने कहा सर 10 रुपए हुआ। ये 10 क्या है? आपने कहा ये ब्याज है, मतलब इंटरेस्ट है।
ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। और सर ये जो 100 रुपए में प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ने के बाद, इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो बन गया, ये आपका क्या कहलाएगा सर? अमाउंट कहलाएगा। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। पहले इसको नोट करें आप, फिर हम बढ़ते हैं सर आगे की तरफ। आपके सामने कुछ बेसिक सवाल लेकर हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है? अब बढ़ते हैं सर हम, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। इसको पॉज करके नोट करें, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है ना? इसलिए आपको थोड़ा सा देंगे ताकि आप उसे पॉज कर सके, आराम से नोट कर सके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मैंने कहा सर अब चलते हैं सर कुछ क्वेश्चन। तो सर मैंने आपने कहा सर एसआई सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इंटरेस्ट को, इसका एक फार्मूला है सर, और पूरे सिंपल इंटरेस्ट को एक कहा जाएगा PRT/100। इसको छाप लो, ठीक है ना? अपने दिल में बसा लो, ठीक है ना? SI = PRT/100। पक्की बात है। आओ आगे बढ़ते हैं सर। मैंने आपसे कहा सर SI क्या है, मेरे साथ रिपीट कीजिए सर। बोला करिए, आप जहां पर है ना लाइब्रेरी में है तो धीमे बोलिए, पर इतना बोलिए कि आपके मुंह चले, क्योंकि सर मेरे पापा कहते हैं कि आप जितनी इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे, जितनी सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, आपको उतना ज्ञान जल्दी आएगा। जैसे एग्जाम्पल, ज्ञान इंद्रियां आपकी 5 होती हैं, आपको पता है, ठीक है ना? जैसे नाक हो गया, सूंघने की इंद्री है, ठीक है ना? मैंने कहा, और आपका स्किन हो गया, टंग हो गया, ईयर हो गए, आंख हो गई, ठीक है? ये सब आपकी इंद्रियां हैं, मतलब सेंसेस हैं। तो आप अगर सिर्फ आंखों के इस्तेमाल से देखेंगे तो आपको आएगा, अगर कानों के इस्तेमाल से सुनेंगे तो भी आएगा, लेकिन अगर आपको तीसरी इंद्री के जो इस्तेमाल करेगा तो उसको ज्यादा आएगा ना। तो आपको तीनों इंद्रियां इस्तेमाल करना। तीसरी इंद्री कौन है? मुंह का। इसको बोलना भी है आपको, ठीक है? हल्का हल्का बोलिए। अगर आप रूम पे हैं जहाँ पे कोई नहीं है, आप बोल सकते हैं, तो थोड़ा तेज बोलिए ताकि आप खुद सुन सकें उसे, ठीक है? चलिए, मैंने कहा मेरे साथ बोलिए, मैं आपको याद करा दूंगा, मेरी गारंटी है। सर मैंने कहा SI का फार्मूला कितना होता है? PRT/100। क्या बोला? PRT/100। सर इसमें P क्या है? आपने कहा शाबाश, प्रिंसिपल। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर T क्या है? टाइम। लेकिन टाइम, एक बात याद रखना, जो टाइम होता है सर ये ईयर में होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना कि टाइम जो होता है वो आपका नंबर ऑफ ईयर्स होता है। अब चलते हैं आगे। सर 100 को तो आप परिचित हैं, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। तो अब बचा आपका SI, ये आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। चलो हम ज्यादा वक्त नहीं पाया करेंगे आपका, और आप मुझे ये बताएं सर कि A = amount = P + SI। ये दूसरा फार्मूला जिसको आपको कंटेस्ट करना है कि सर अगर 100 रुपए हमने जमा किया था और सर को मिला 10 रुपए का ब्याज बैंक के द्वारा, तो सर को कितना अमाउंट बैंक वापस करेगी? आपने कहा वो कहलाएगा हमारा अमाउंट। कितना अमाउंट हो गया बाद में? जो पहले है वो प्रिंसिपल, जो बाद में है वो अमाउंट। ओके, चलो हम बात करते हैं आगे। अब कुछ बेसिक सवाल आपके सामने पेश करते हैं और आपको उसका आंसर देना है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है, चलो चलो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, बताइए कि P = 1000, चलो, और R = मैंने कहा 10%, और जो मैंने क्वेश्चन बोला था कि चलो T मैंने कह दिया आपसे 2 साल के लिए। आप मुझे बताइए क्या बताना है कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको बताना है, ठीक है? फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो आप मुझे बताएं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है? सर सिंपल इंटरेस्ट आपने पूछा है और आपने अभी एक ही फार्मूला बताया, मेरे साथ दोहराएं, क्या फार्मूला था? शाबाश, SI = PRT/100। तो भाई एक ही फार्मूला है, तो हम उसको लगाने में क्यों चूकेंगे, क्यों सोचेंगे कि क्या है क्या नहीं है? बस P लगाओ, R लगाओ, T लगाओ, और इन तीनों का गुणा करो, 100 कर दो। शाबाश। मैंने आपसे कहा सर इतना अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपका सवाल हो गया है आधा। बस T में 100 है। मैंने कहा सर P की वैल्यू कितनी है? आपने कहा सर 1000 है।
आपने कहा सर आर की वैल्यू कितनी, आपने कहा 10 है, और पी कितना है सर, आपने कहा 2 साल है, और नीचे कितना है सर 100 है। मैंने कहा सर आप मुझे ये बताओ कि सर 2 जीरो है हमारे पास, 2 जीरो है आपके पास, बोलो हम दो तुम दो, दोनों मिलके स्वाहा। तो सर ये कट गए, हमने कहा सर ये बचा है 2 में मल्टीप्लाई करना है 10 का, फिर मल्टीप्लाई करना है 10 का। सर जब 10 और 100 का मल्टीप्लाई, 1000 का मल्टीप्लाई, 10,000 का मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत आसान होता है, बोलो मेरे साथ, बहुत आसान होता है। एग्जाम्पल जब तुमको सिखाते चलते हैं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, पर हम चाहते हैं अभी हमारे पास वक्त है और हम बेसिक से अपनी मैथ को बहुत मजबूत करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारे पास वो बच्चे हैं जिनकी मैथ बहुत कमजोर है। आइए गया आप प्लीज इक्वल टू क्वेश्चन करेंगे आगे क्वेश्चन प्लीज इक्वल टू 2 इयर्स। आप समझते हैं सर ऐसा की वैल्यू क्या है सर, आपने कहा सर p r एंड t अपॉन 100। आपने कहा p की वैल्यू कितनी है 1000, r की वैल्यू कितनी है 10, t की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 100। सर 2 जीरो से 2 जीरो हो गया तो स्वाहा, आपने बचा। सर अब मैं यहाँ पर आ गया था आपके सामने कि सर इसको सिखाना है आपको कि सर अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है। मैंने कहा सर अगर 2 × 10 मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करते, क्या करते हैं सर 2 को लिखो 2 × 2 मान लो, ठीक है ना, और 1 जीरो लगा। मैंने कहा सर 2 × 100 करके देखो, मैंने कहा 2 लिखो और 2 जीरो है ना तो 2 जीरो लगा। मैंने कहा 2 × 1000 करके दिखा, इसी बात पे जब 2 लिखो और 3 जीरो है ना सर 3 जीरो लगा। इस तरह से करते हैं सर, यहाँ पे 1 जीरो 10 हो गया, 10 दहम ना, आपने कहा सर 10 × 100 101, और 2 का मल्टीप्लाई 100 में तो मतलब 2 जीरो लगा दो, आपका ऐसा है, आपका ऐसा ही आ गया कितना 200 आ गया। आई होप कि दिस इज द क्लियर, ये चीज समझ में आई या नहीं आई आप सबके, पक्का ना। चलो अब हम बढ़ते हैं सर एक और क्वेश्चन की तरफ जिसमें आपसे ऐसा ही पूछा है, थोड़ा सा टफ सवाल, इसमें हम आपको देंगे क्वेश्चन। आपकी बार मैंने आपसे कहा कि सर p = रुपीज है 1200, आपसे कहा सर r = है 12.5%, और मैंने आपसे कहा कि क्या कहा t है आपने चलो 2 ईयर्स ही कर लो। आप अब की बार मैं आपसे 2 चीज पूछूंगा सर, क्या पूछूंगा SI पूछूंगा एंड अमाउंट भी पूछूंगा सर, फाइंड SI एंड अमाउंट। सर आपको इतना दिया है, आप फाइंड कीजिए। चलिए आई होप कि आपने इसको पॉज करके फाइंड कर लिया होगा, नहीं किया तो भी कर लो। आई बोल रहा सर मैंने कहा SI फाइंड करना है, सर SI का एक ही फार्मूला आपने बताया है, क्या बताया है, हम तो उसी को लगा रहे हैं सर। हमने कहा सर यही बताया है ना, आपने कहा सर हाँ यही बताना है। बोलो मेरे साथ SI का फार्मूला क्या बताया है, SI = PRT अपॉन 100। क्वेश्चन दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, चलो साइड पे से SI = PRT अपॉन 100। मैंने आपसे कहा आप मुझे ये बताओ कि SI = क्या होगा PRT अपॉन 100। मैंने आपसे कहा P की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 1200 इनटू R कितना है, आपने कहा 12 12 2 24/25/2। बोलो मेरे साथ सर देखो जब इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा होता है तो उसको हम कन्वर्ट करने का तरीका समझिए। सर होता ये है कि लिखा है 12/1/2 लिखा है ना, आपने कहा सर हाँ, आपने कहा सर इसका मल्टीप्लाई करो और उसके बाद इसको जोड़ दो, इधर मल्टीप्लाई इधर जोड़ना होता है। सर 2 × 12 कितना हुआ, आपने कहा सर 24 हो गया सर, 24 + 1 कितना होगा 25, और नीचे वाला तो हमेशा रहेगा, ठीक है। फिर से देखो 12 × 2 = 24/25/2। तो सर इसको हम क्या लिख सकते हैं 25/2 इनटू, मैंने कहा सर टाइम कितना है, आपने कहा 2 साल, अपान कितना है आपका, नीचे क्या है आपका 100 है सर। मैंने कहा 2 से 2 हो गया कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 हो गया आपका कैंसिल, ये बचा है सर 25 और ये बता है 1200। तो सर इसको यहाँ लिख लेते हैं 25 × 1200/100। तो सर 100 से
100 से आपके 2 जीरो हो गए 108, बचा 25 इंटू 12। सर 25 इंटू 12 आपका कितना हो जाएगा? आपने कहा 300, आपका आ जाएगा 300, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, आपका आ जाएगा 300। 12 दूनी 24, 240 और 12 पंजे 60, तो 40 और 60 300 होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, ये आ गया आपका एसआई। अब सर एसआई के बाद आपसे एक चीज और पूछी है जिसका नाम क्या है? अमाउंट। तो सर आइए अमाउंट निकालने की कोशिश करते हैं सर। अमाउंट बराबर क्या होता है सर? अमाउंट क्या है आपका? अमाउंट होता है आपका क्या? हाँ, अमाउंट के लिए सर आपको जो फार्मूला बताया है P प्लस SI, ठीक है, आपको यही फार्मूला मैंने आपको बताया है P प्लस SI। तो सर P प्लस SI की अगर आप बात करें, P तो आपको पता है सर कितना है? 1200, SI अभी आपने निकाला है 300। तो आज बंदे को 1200 जमा करने के बाद 2 साल के बाद 12.5% से कितने रुपए वापस मिलेंगे? आपने कहा सर 1500 रुपए वापस मिलेंगे। I hope कि this concept is clear. Okay? I hope कि this concept is clear. ठीक है। एक सवाल और देते हैं आपको और मुझे बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। आप तक इस सवाल को करें। चलो, आई होप कि आपको ये सवाल हो गया होगा। तो मुझे बताइए सर इसका आंसर आपका कितना आ रहा है? जल्दी बताइए। शाबाश, सही बताया आपका बिल्कुल सही है। आइए चेक करते हैं कि आपका बाकी और गलत क्यों आया है। मैंने कहा सर एसआई का फार्मूला होता है सर क्या? देखिए पिछले सवाल में मैंने क्या चेंज किया था, इसको फ्रैक्शन वाला किया था। अब की बात इसमें छिड़काई की 1.5 ईयर कर दिया है। 1.5 ईयर देने के कई तरीके हो सकते हैं सर। 1.5 ईयर को कह सकता है सर ये 18 महीने, आपसे कह दिया 18 मंथ्स का ब्याज निकालिए, तो आप उसको 1.5 ईयर लिखेंगे। इसके और तरीके क्या हो सकते हैं समझने की कोशिश कीजिए, समझिए क्या हो सकते हैं। मैंने कहा सर 1 साल और आधा साल, 1 ईयर प्लस 0.5 ईयर, मतलब क्या हुआ सर? आपका 1 साल प्लस का आधा साल हुआ कम से कम आपका 1.5 साल। मैंने कहा सर 1.5 ईयर्स, मतलब क्या हुआ सर? 18 महीने, इससे 12 महीने सॉरी, और इससे हो जाएगा आपका 6 महीने, 12 6 का 18 महीने। अगर इस तरह नहीं बोलेगा तो बोलो क्या बोलेगा? 1 ईयर 6 मंथ, ऐसे भी बोल सकता है आपसे, ये भी सेम चीज है। 1 ईयर 6 मंथ भी बोलेगा कि फाइंड द एसआई ऑफ 1 ईयर एंड 6 मंथ्स। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरा फर्ज है कि आपको वो चीज सिखाना जो जैसे पूछेगा आपके एग्जाम में, किस तरह से मुंह उठाकर आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। आपको अच्छा लेवल पे देंगे, आप परेशान मत हो। पहली क्लास में बहुत बेसिक लेवल दे रहा हूँ, दूसरी तीसरी क्लास में आपको थोड़ा थोड़ा लेवल पढ़ाता जाऊंगा और आपको ट्रिक वगैरह जितनी भी होगी वो सिखाता जाऊंगा। ओके, आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बोर्ड पर निगाहें आ जाए आपकी। मैंने आपसे कहा क्वेश्चन क्या है आपसे, मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द एसआई, एसआई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एसआई बराबर आपको पता है सर क्या होता है? मैंने कहा सर पी, मैंने कहा सर आर, मैंने कहा टी अपॉन 100।
मैंने कहा P कितना है आपका 1500 इंटू R कितना है आपका 8 इंटू T कितना है 1.5 इंटू 100। मैंने कहा सर इसका बस कितना बचा है सर, T की जगह 1.5 था 1.5 रखा, R की जगह 8 था 8 रखा, T की जगह 1500 तो 1500 रखा। मैंने कहा सर सॉल्व करते आओ। मैंने कहा 15 इंटू 8 इंटू 1.5, बस नीचे वाला खत्म हो गया। सर देखो समझो इस बात को कैसे सॉल्व करते हैं, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सर देखो ये भी 15 लिखा है, ये भी 15 लिखा है, 15 लिखा है नहीं साहब, यहाँ तो 1.5 लिखा है। मैंने कहा सर अगर डेसिमल को खा जाया करो तो कोई भी तरीके करने के, आपके तरीके कुछ और हो सकते हैं, डेसिमल खा जाया करो सर। अब खाते हैं, कैसे खाना है सर? मैंने कहा सर डेसिमल यहाँ पर कितने, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, यहाँ पे एक डेसिमल, तो आप यहाँ पे एक लिख लो, बाकी आप डेसिमल भूल जाओ, आपकी नजर में डेसिमल है ही नहीं, ठीक है। अब सर 15 का स्क्वायर कितना होता है सर? 15 का स्क्वायर कितना होता है सर? आपने बोला 225 होता है और इंटू 8 बचा, ये डेसिमल इसको रख लो, लास्ट में लगाएंगे हम इसको, डेसिमल से घबराना है ही नहीं, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है सर? 225 होता है और इंटू 8 कर दिया आपने। सर कोई दिक्कत नहीं, 8 का मल्टीप्लाई करना है, सो सिंपल यार। अगर आपको आता है मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी है, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आओ मैंने आपसे कहा देखो अगर मैं आपकी जगह होता तो कैसे करता, मैं दिखा देता हूँ पहले। अगर आपका 8 मल्टीप्लाई करना थी, 8 पर 40 की 0, ठीक है ना, कितना बचा? 4 बचा। 8 दूनी 16, 4 20 की 0, हासिल कितना बचा? 2 से तो कैरी, 8 दूनी 16 तो 18। आप इस तरह से कर सकते हैं, और अगर इस तरह से नहीं करना, कुछ और करना है तो मैं ऐसे करता, मैं ऐसे करता सर 8 इंटू 200 कितना होगा? 1600, 8 नहीं 1600 और 25 रखे 200, 1600 और 200 कितना होता है आपका? 1800, खत्म हो गया। तो इस तरह से आप अपना समय बचा सकते हैं, कैलकुलेशन की भागदौड़ से बच सकते हैं। चलो मैंने कहा सर ये सवाल भी आपको समझ में आ गया, तो अब हम बात करने वाले हैं सर ऐसे टाइप की जिसमें अब प्रिंसिपल नहीं देगा, आपसे प्रिंसिपल निकलवाएगा, तो आपको अब प्रिंसिपल निकालना है। आई होप कि अभी तक जितना पढ़ाया सब क्लियर है आपको। ओके, हम चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, जिस क्वेश्चन का नाम है फाइंड प्रिंसिपल। और आपसे कहा कि बताएं कि R आपका कितना लेते हैं। चलो मैं क्वेश्चन को पहले कर लेता हूँ चुपचाप, आपको पता नहीं चले, देखना मत कर आंसर। चलो मैंने कहा सर क्वेश्चन है P बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, L बराबर है आपका 3 साल के लिए। मैंने कहा R बराबर है आपका 12%, ठीक है ना, एंड जिसका जो SI है वो आपको गिवन किया गया है कितना? ठीक है 720 रुपए आपको गिवन किया गया है। तो बताइए कि उसका प्रिंसिपल कितना होगा। इतना छोटा सवाल आपके सामने आपके पेश है, तो बताइए सर क्या होगा सवाल का आंसर। आपने कहा सर इट इज सो सिंपल, सर SI बराबर आपको पता है कितना? 720। मैंने कहा सर इससे सिंपल कोई सवाल होगा क्या? मैंने कहा T R T अपान सारांश 100, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 720 के बराबर। सर मैंने कहा P कितना है आपका? नहीं पता। R कितना है आपका? 12। T कितना है आपका? 3। N T कर लो, N और T, N लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इयर्स, लेकिन हम जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं उसको T की टर्म में PRT अपन 100 से घटा गया है, तो वही याद है, ठीक है। तो आप N भी कर सकते हो, T भी कर सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है। 720। अब आओ सर, अब इसको सॉल्व करना है सर। तो सर जितना जो नीचे वाला जो होता है वो ऊपर से आ जाता है, और जो ऊपर वाला होता है वो नीचे आ जाता है। तो सर मैं अगर आपसे कहूँ कि सर T इक्वल्स टू ये हो जाएगा 720 इंटू 100 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, इतना हो गया। सर 12 से मैंने काटा 12 72, 6 और 1 0। सर 3 से काटा कितनी बार? 20 3 60, तो 20 इंटू कितना हुआ आपका 100, मतलब 2000 इज द राइट आंसर।
देकर आपसे प्रिंसिपल निकलवाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत प्यारा लगा होगा, समझ में आया। देखिए, आज का सिर्फ बेसिक उद्देश्य ये था ताकि आपको सिंपल इंग्लिश का बेसिक सिखाया जा सके। आज का कोई भी उद्देश्य नहीं था कि आपको हाई लेवल के ट्रिकी क्वेश्चन कराया जा सके, बट सिर्फ इतना समझिए कि कल की क्लास में आपको थोड़ा बेहतर मिलेगा और इसके लास्ट वाली जो क्लास होगी, चौथी क्लास या तीसरी क्लास, जो भी लास्ट क्लास होगी, आपको उसमें एसएससी तक का माल मिलेगा। परेशान मत हो, ठीक है ना? क्योंकि मैं एक एसएससी का फैकल्टी हूँ, एसएससी को पढ़ाया है मैंने, तो इसलिए आप लोग को एसएससी का मैं दे सकता हूँ, बट आपका जितना रिक्वायरमेंट है मैं उतनी दूंगा स्टार्टिंग की क्लास में। लेकिन लास्ट क्लास में अगर जेके एसएससी देखो तो एग्जाम लेने वाली बॉडी तो एक ही है। अभी मैंने देखा कि उसने रुख किया है आपका सीबीटी की तरफ। ये साथ में जेके पीएसआई है, उसने सीबीटी लिया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी जिसको नहीं पता वो जान लें। इसमें एक कंप्यूटर होता है आपके सामने, एक कीबोर्ड रखा होता है, एक माउस रखा होता है, फिर उसमें आपको कंप्यूटर में क्वेश्चन आते हैं, आपको वहाँ पर टिक करना पड़ता है 4 ऑप्शन में से, फिर आगे सेव करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, उसके बाद फाइनल पेपर सबमिट होता है। तो इसको बोलते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो सबसे बड़ा बादशाह है उसका नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आपको पता है क्यों मैं बोल रहा हूँ बादशाह? क्योंकि एसएससी जैसा एग्जाम अकेले खुद के दम पे कंडक्ट कराता है। 20-20, 30-30 लाख बच्चों का कंडक्ट कराता है बंदा, ठीक है? आप में से कई बच्चों ने एसएससी का एग्जाम भरा होगा। एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन मैं आज जिक्र नहीं करूँगा, ठीक है? तो वो है, तो अगर गलती से, और टीसीएस खुद नहीं कराती, एक्चुअली सुनो होता क्या है कि जैसे एसएससी टेंडर देती है तो सबसे अच्छी कंपनी इस समय टीसीएस है। तो हो सकता है कि जेकेएसएसबी ने टेंडर दे दिया टीसीएस के हाथ में, तब तो आप बर्बाद हो जाएंगे। समझ में आ रही? आप बर्बाद हो जाएंगे पक्का, क्योंकि वो ऐसा लेवल पूछती है जो आप एसएससी में देखते हैं, आपको वो आता नहीं है। तो इसलिए मैं हल्का सा आपके भले के लिए ये करूँगा कि शुरुआत की 2-3 क्लास जो रहेंगी वो रहेंगी आपके जेकेएसएसबी एंड जेकेपीएसआई लेवल की, और लास्ट की जो क्लास रहेगी उसमें कुछ सवाल जो आपके रहेंगे एसएससी लेवल के, ठीक है? आई होप कि आपको इस चीज़ समझ में आ गई, ठीक है? अगर आपको ये पसंद आया है तो सर आप दबाकर हमें प्यार दीजिए, लाइक वाले बटन पे बैठ जाइए, ठीक है ना? एक बार बैठिए, नहीं तो 3 बार बैठिए, ठीक है? और दूसरी चीज़, आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आज बिल्कुल बेसिक है, जिन लोगों को लगता है कि लेवल नहीं मिला है परेशान मत हो, आपको इतना लेवल मिला कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अगर आप चाहेंगे बस पढ़ते रहिए लगातार। दूसरी चीज़, सर आप मुझे ये बताएं कि मैंने तो सिंपल इंटरेस्ट शुरू कर दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट इसके बाद शुरू होगा। ये 2 चैप्टर मैंने अपने मन से शुरू किए, इसके बाद आपकी चलेगी। आप जो बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, जिसमें कमेंट सेक्शन में भरमार रहेगी जिस चैप्टर की, उसी चैप्टर में शुरुआत होगी। डन? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ कि एक सीरीज शुरू हुई है जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कराएगी। 0 to हीरो बैच समझ लीजिए, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है विक्स उड़ान के प्लेटफॉर्म में, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय।